जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में किसी भी खास समुदाय के लिए मूल निवासी अथवा आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने 1950 तक बसे भारत में सभी लोगों को यहाँ का मूल निवासी घोषित किया है और 1961 में यह आदेश भारत के गजट में प्रकाशित भी कर दिया गया है। इसके बावजूद कुछ ऐसी ताकतें इस देश में हैं जो कुछ एक खास समुदाय या कुछ समुदायों को यहाँ का मूल निवासी घोषित करने में लगे हैं, जबकि राष्ट्रपति ने अपने आदेश में साफ कहा था कि 1950 तक जो व्यक्ति जिस राज्य में बसा है वह वहाँ का मूल निवासी होगा। यानी यह मूल निवासी सभी के हैं, लेकिन वे मूल निवासी कहाँ के हैं यह तय होता है कि वे 1950 में किस राज्य में बसे थे। यदि आप भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं तो आपको यह भी जानना होगा कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी निजी तौर पर भी इस बात के विरोध में थे कि किसी भी समुदाय को आदिवासी या मूल निवासी कहा जाए। यानी आज लोग जो कुछ खास समुदायों को या लोगों को यहाँ का मूल निवासी घोषित करने की या लिखने का प्रयास करते हैं, कहते हैं, वे मूलतः बाबा साहब अम्बेडकर की बात का विरोध करते हैं, यानी वे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूँगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है HCL न्यूज, उसको भी देखिएगा। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। आपको याद होगा कि भारत की आज़ादी के बाद देश ने संविधान बनाने का निर्णय लिया था। संविधान सभा की बैठक में जनजातियों का भी मुद्दा उठा था। यह बात 1946 से 1949 की है। तत्कालीन बिहार और अब झारखंड से आदिवासियों के नेता थे। तत्कालीन बिहार और आज के झारखंड से आदिवासियों के प्रवक्ता थे जयपाल सिंह। उन्होंने तर्क दिया कि सिंधु घाटी के लोग आज के आदिवासी हैं और बाकी सभी भारत में घुसपैठिए हैं। उन्होंने आज के झारखंड के रामगढ़ में 53वीं अखिल भारतीय कांग्रेस की आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि तब संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके सामने इस बात का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के मूल निवासी आदिवासी हैं और उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए आदिवासी या आदिवासी शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी अनुवाद समिति को निर्देश जारी करें कि अनुसूचित जनजातियों का अनुवाद आदिवासी अर्थात मूल निवासी या मूल लोग होना चाहिए। आदिवासी शब्द की एक गरिमा है क्योंकि इस पुराने अपशब्द वन जाति या वनवासी का इस्तेमाल इनके लिए किया जा रहा है। हालांकि जयपाल के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और तब सभा के जो संविधान सभा थी उसके एक अन्य सदस्य विश्वनाथ ने आदिवासी शब्द के इस्तेमाल का इस आधार पर जोरदार विरोध किया कि वह यह अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। विश्वनाथ दास ने कहा कि मैंने ठक्कर बापा से इस दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति आदिवासी से देश को बचाने की याचना की है। जब तक आप ऐसे शब्दों को मानते हैं तब तक आप मतभेदों को हवा दे रहे हैं और इस श्रेणी में आने के इच्छुक अरण्य या अन्य जो वनवासी ब्राह्मण जैसे बहुत से लोग पाए जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे देश में अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने वाले इन भेदों को कायम न रखा जाए। इसी अभिशाप ने भारत को इतने लंबे समय तक विभाजित रखा है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भी आदिवासी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्न होती है, कभी कभी जिले से जिले में भी भिन्न होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत की अपनी कई अनुसूचित जनजातियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक जनजाति अन्य निर्जातीय दृष्टि और साथ ही भाषा की दृष्टि से
सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों की दृष्टि से भिन्न हैं। एक जनजाति और दूसरी जनजाति के बीच कुछ भी समान नहीं है। मेरे अपने प्रांत में 5 जनजातियां हैं जो इस संविधान के अधीन अनुसूचित जनजातियां हैं। डबला, भील, कोली, बरदास और गोंड। वे एक दूसरे से भिन्न हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी इस विचार से सहमत नहीं होगा कि बिहार के संथाल, बम्बई के गोंड या भील और असम के नागा एक ही जातीय, धार्मिक या सामाजिक समूह के सदस्य हैं। तब नागालैंड असम का ही एक हिस्सा था। मुंशी ने आगे कहा कि वे विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं और विभिन्न भूगर्भीय काल से संबंधित हैं और यह आवश्यक है कि उन्हें देश के बाकी हिस्सों के स्तर पर लाने के लिए विभिन्न विमर्शों को लागू किया जाए। उन सभी को आदिवासी कहना और उन्हें एक समुदाय के रूप में समूहित करना न केवल अपने आप में एक असत्य होगा बल्कि स्वयं जनजातियों के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। आदिवासी इस देश से एक सजग समष्टिगत समुच्चय नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के.एम. मुंशी के इस रुख का समर्थन किया और जब राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि क्या वे कुछ और कहना चाहते हैं, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि श्री मुंशी ने वह सब कुछ कहा जो कहा जाना चाहिए था और मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ भी उपयोगी जोड़ सकता हूँ। साफ है कि बाबा साहब अंबेडकर भी इस बात से सहमत थे कि किसी भी समुदाय विशेष के लिए मूल निवासी या आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और अंततः अनुसूचित जनजातियों को दर्शाने के लिए आदिवासी नामक अभिव्यक्ति को खारिज कर दिया गया और संविधान में आदिवासी शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता है। संविधान के हिंदी संस्करण में प्रयुक्त जनजाति का अनुवाद आदिवासी नहीं बल्कि जनजाति है। तथापि संविधान सभा ने जनजातियों के विकास के मुद्दे पर व्यापक रूप से बहस की। इस पर अध्ययन करने और सिफारिशें तय करने के लिए एक विशेष उप समिति का भी गठन किया गया था। भारत का संविधान, जिसमें सभी लोगों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार के रूप में समानता का अधिकार है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए कुछ विशेष उपचार प्रदान भी करता है और जिसे वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत करता है। यह जो सब मैं बता रहा हूँ वह एक शोध पत्र का हिस्सा है जो कि प्रोफेसर टी.सी. जेम्स ने लिखा था और इसका शीर्षक है भारत में मूल निवासी होने का आशय तथा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। प्रोफेसर टी.सी. जेम्स रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों की अनुसंधान व सूचना प्रणाली में विजिटिंग फेलो रहे हैं। बहरहाल बाद में आदिवासियों के लिए मुख्य रूप से तर्क देने वाले सदस्य जयपाल सिंह ने भी संविधान का अपना पूरा समर्थन दिया था। इस तरह हम देखते हैं कि संविधान सभा ने मूल निवासी या आदिवासी शब्द को पूरी तरह से नकार दिया था। इसके बावजूद पिछले दरवाजे से इस शब्द के प्रयोग करने का एक प्रचलन फिर से शुरू हो गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने 1961 की रिपोर्ट में कहा था कि अनुसूचित जनजातियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मूल निवासियों के रूप में जाना जाता है। यूपीए सरकार 2 के दौरान लोकसभा की तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी 9 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस के अवसर पर कहा था कि यानी सदन में कहा था कि देश में मूल निवासियों को जनजाति कहा जाता है। इसी तरह गृह मंत्रालय ने 27 सितंबर 2018 के एक कार्यालयीय आदेश में इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने त्रिपुरा राज्य में स्वदेशी आबादी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों को परखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसी तरह नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के उद्देश्यों और कारणों के वितरण में मूल निवासी शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में किया गया है कि यह विधेयक उत्तर पूर्वी राज्यों की मूल आबादी को दी गई संवैधानिक गारंटी की रक्षा करना चाहता है। बहरहाल अकादमिक या साहित्य और आधिकारिक अभिलेखों में भी कई शब्द हैं जैसे कि पहले लोग, पहले राष्ट्र, आदिवासी, मूल निवासी, स्वदेशीय लोग या आदिम जातियाँ, जनजातियाँ, मूल निवासी, इस तरह के बहुत से शब्द हैं जिनका लोग प्रयोग करते रहते हैं।
अंत में यह जानना जरूरी है कि मूल शब्द हालांकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं मिली है। इस शोध पत्र में कहा गया कि आदिवासी शब्द राजनीतिक रूप से मुखर शब्द है और यह 1938 में पहली बार राजनीतिक संदर्भ में उपयोग में आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जनजातियों के लिए आदिम लोग शब्द का उपयोग करना पसंद किया। उन्होंने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, जो लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया एक भाषण था, लेकिन वितरित नहीं किया गया था, उसमें कहा है कि आदिम लोग एक ऐसी भूमि में जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, अपनी आदिम असभ्य अवस्था में बने रहे। वे जनजातियों की ज़्यादा सराहना नहीं करते थे और 6 मई 1945 को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा कि आदिम जातियों ने अपने राजनीतिक अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अभी तक किसी भी राजनीतिक भावना का विकास नहीं किया है। हालांकि पूर्वोत्तर में स्वदेशीय समूह यानी जिनको हम आज के आदिवासी कहते हैं, खुद को आदिवासियों के बजाय जनजाति कहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह आदिवासी मध्य भारत के अप्रवासियों के लिए लागू शब्द है। तो यह थी गाथा जो बताती है कि संविधान में क्यों नहीं आदिवासी या मूल निवासी शब्द को इस्तेमाल किया गया था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ नए विषय के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।